दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। आदरणीय पीसी पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय, पीसी पब्लिक स्कूल के सहायक अध्यापक अध्यापिकाएं, पीसी पब्लिक स्कूल के प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम सब लोग 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इकट्ठे हुए हैं और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सबको इनके इस पुण्य तिथि पर सम्मिलित होने का अवसर मिला है। आज हम एक ऐसे महान विभूति का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह साबित कर दिया कि हम बिना हथियार उठाए, बिना कोई खून खराबा किए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया महात्मा गांधी ने। अंग्रेज इनके अहिंसा के रास्ते पर चलने के कारण इसे बहुत ही भयभीत रहते थे। जहां एक तरफ देश को आजाद कराने के कई रास्ते अपनाए जा रहे थे, जहां देश के सपूतों के बीच इस देश को आजाद कराने की एक नई आग पैदा हुई थी। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया था उसमें एक बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का था जो लोग विदेशों से बड़ी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए थे। उस समय जब हमारा देश आजाद था तो यही ऐसे लोग थे जो विदेशों में जाकर के, पश्चिमी देशों में जाकर के लोगों की स्वतंत्रता को देखा था, स्वतंत्रता और परतंत्रता के बीच के भेद को समझा था और इसलिए स्वतंत्रता की आग अपने देशवासियों के दिल में भी लगाकर इस देश को आजाद कराने की आग पैदा कराई थी। इसलिए धन्य है वे लोग और धन्य है यह भारत माँ, धन्य है भारत माँ की मिट्टी जिसने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, जिसने अब जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तरह का बीज बोने वाले सपूतों को जन्म दिया जिनके चलते आज हम आजाद हैं और हम राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गए लेकिन मानसिक रूप से अभी भी आजादी पानी शेष है। जहां एक तरफ महात्मा गांधी ने इस देश को पूर्ण रूप में आजादी दिलाने का स्वप्न देखा था, कैसी विडंबना है कि उसी आजादी के सपने को लेकर के महात्मा गांधी जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, जन जन के दिलों में आजादी का दीप जलाते रहे। उन्हीं के देश में उन्हीं के पूर्वज, उन्हीं के लोग, उन्हीं के देशवासी लोगों के हिस्से की सुख और समृद्धि छीनकर अपने तिजोरियों में बंद किए हुए हैं। अगर हम देखें तो आज पूंजीपतियों का एक बहुत बड़ा वर्ग आम लोगों के हिस्से की सुख और समृद्धि छीनकर अपने तिजोरियों में बंद किया हुआ है। कैसी विडंबना है कि इस देश में 80% लोगों के पास मात्र 20% धन है और 20% लोगों के पास देश का 80% धन है। 20% लोग पूरे 140 करोड़ लोगों से अगर 20% को हम घटा दें तो जितना भी बचता है उन लोगों के हिस्से की समृद्धि अपने पास रखे हुए हैं। अभी भी हमें अपने इस देश को पूर्णतः आजाद कराना है। इसके लिए एक ही रास्ता है कि हम अपने आप को शिक्षित करें, अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें।
अपने गरीबी से निकलने का मात्र एक ही रास्ता है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने आप को शिक्षित करें और अपने भीतर संघर्ष की भावना पैदा करें। और संघर्ष की भावना पैदा करने का एक ही रास्ता है शिक्षा। अशिक्षित आदमी कभी भी कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि अशिक्षा हमें अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक करती है और जागरूकता ही परिवर्तन का आधार होता है। जब तक हम अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारे भीतर जागरूकता पैदा नहीं हो सकती। इसलिए आज 2 अक्टूबर के अवसर पर जब आप यहाँ से जाएं तो एक प्रण लेकर के जाएं, एक प्रतिज्ञा लेकर के जाएं, एक दृढ़ संकल्प लेकर के जाएं कि हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों को पूर्ण रूपेण शिक्षित कर उनको भीतर देश प्रेम का भाव कूट कर भरकर इस देश को मानसिक रूप से भी आज़ाद कराने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इस देश को आज़ाद कराएंगे। आप सब लोग दृढ़ संकल्प लेकर के जाइए और सिर्फ दृढ़ संकल्प करके नहीं बल्कि इसे आज से ही व्यवहार में लाना शुरू करिए। अगर इस देश का हर आदमी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करने लगे तो इस देश के लिए उनके हिस्से का भारत, उनके हिस्सों का सपने का भारत, उनके हिस्से का सोने की चिड़िया का भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा। परिवर्तन कभी भी जहां खड़े हैं वहीं से होता है, चाहे हमारी मंजिल जितनी भी दूर हो, लेकिन इस मंजिल में यात्रा की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। जहां पर हम खड़े हैं शुरुआत वहीं से होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आज हम कहाँ हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। अपने आप को मानसिक रूप से आज़ाद करने और आने वाली पीढ़ियों को पूर्ण रूपेण आज़ाद कराने के लिए हमें एक संकल्प लेकर के हमें अपने दायित्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें अपने पीढ़ियों के भीतर देशभक्ति, राष्ट्रवाद का बीज बोना पड़ेगा, क्योंकि देश और राष्ट्र सर्वोपरि है। हमें यह अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना पड़ेगा कि हम राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देश से ही हमें, देश रहेगा तभी हम रहेंगे, तभी हमारी आज़ादी कायम रहेगी। और हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस आज़ाद भारत का सपना देकर हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, उनके सपनों को पूरा करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इतिहास उन्हीं का बनता है जो लोग देश और समाज के लिए कुछ करते हैं। और आप भी इस देश के हिस्सा हैं, आपको भी इसे दुनिया या संसार छोड़ने से पहले कुछ ऐसा कर गुजरना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद करे। आज गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे बीच में नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच में नहीं है, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी उनकी चर्चा होती है, जब भी अवसर आता है तो वो हमारे सामने जीवंत हो उठते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे वे हमारे सामने खड़े हैं। ठीक इसी प्रकार यह दुनिया छोड़ने के पहले आप भी कुछ ऐसा कर गुजरिए, आप भी कुछ ऐसा छोड़ के जाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहें। और इसके लिए एक ही जरिया है कि जो जिस व्यवसाय में लगा हुआ है, अगर आप किसान हैं तो आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, अगर आप अध्यापक हैं तो आप अपने जिम्मेदारी निभाइए, अगर आप वकील हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, अगर आप कलाकार हैं तो आप अपने जिम्मेदारी निभाइए। जो जहाँ भी है वहीं अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण रूपेण करे तो हमारे सपनों का भारत निर्मित होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। और वह दिन दूर नहीं जब हमारा हिंदुस्तान एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। और इस भारत को सोने की चिड़िया बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबके हाथों में वह ताकत है कि हम अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके, अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करके हम सपनों के भारत
को साकार रूप दे सकते हैं। इसलिए मैं इस देश के सभी वर्गों से, चाहे वह अध्यापक वर्ग है, वैज्ञानिक वर्ग है, व्यापारिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वकीलों का वर्ग है, डॉक्टरों का है, प्रोफेसरों का है, जो भी वर्ग है, मैं सबसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस देश में एक राष्ट्रवाद को पुनः जन्म दे करके उस रास्ते पर चल करके इस भारत को फिर से चुनिए, सोने की चिड़िया बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करें और इस भारत को एक बार फिर से जगत गुरु बनाने के प्रयासों में लग जाएं। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके दिल में भी एक जज्बात पैदा हो सके, उनके भीतर भी राष्ट्रवाद की वो आग जल सके जो सपनों के भारत को निर्मित करने में काम आएगा। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।